पिछले भाग में हमने आत्मा की झलक, सहज मौन और विकल्पहीन स्थिरता के बारे में जाना। अब महर्षि दत्तात्रेय आगे बताते हैं, स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति का अंतिम द्वार तब खुलता है जब साधक के भीतर से मैं करता हूँ यानी कि कर्तापन की भावना पूरी तरह लुप्त हो जाती है। वह तब एक शुद्ध साक्षी यानी कि प्योर विटनेस बन जाता है, जो सब कुछ देखता है पर कुछ भी नहीं करता, बस देखना ही देखना रह जाता है और कर्ता भाव से पूरी तरह वो मुक्त हो जाता है। तो कर्ता भाव यानी कर्तापन को समझाते हैं कि ये क्या है। वो कहते हैं कि यह वह एहसास है कि जब मैंने कुछ किया है या मैं कर रहा हूँ या मुझे करना है, ये सब दिमाग में आता है, मन में आता है व्यक्ति के, तब वो कर्ता भाव कहलाता है, कर्तापन कहलाता है। और यही अहंकार का सबसे गहरा बीज है जो हमें बंधन में रखता है। जब तक ये बना रहता है, व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी या मौन न हो, उसकी वास्तविक मुक्ति नहीं होती। और फिर वो बताते हैं कर्तापन के अंत का अर्थ क्या है वास्तव में। तो वो कहते हैं इसका अर्थ है जीवन स्वयं हो रहा है, मैं केवल साक्षी हूँ यानी कि देखने वाला हूँ। कोई कार्य हो रहा हो या ना हो, भीतर से कोई कर्ता नहीं बचता। जैसे नदी बह रही हो और कोई उसमें उतरकर बहाव को देख रहा हो, वो हिस्सा नहीं बनता, केवल साक्षी होता है। वो केवल बहाव को नदी के देखता रहता है। फिर दत्तात्रेय परशुराम को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि हे राम, आत्मज्ञानी व्यक्ति को यह भी नहीं लगता कि वह सांस ले रहा है या सोच रहा है, वह केवल देख रहा है, ऐसा ही उसके अंदर भाव रहता है। जब मैं करता हूँ यह विचार बुझ जाता है, तब आत्मा का स्वर्णमय आकाश के समान प्रकट होती है। साक्षी भाव के लक्षण क्या होते हैं? उसके लक्षण है ना प्रतिक्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया, केवल देखना, न पहचान, न कर्ता, न भोक्ता, बस साक्षी। पूर्ण स्वीकार जो हो रहा है उसे ही देने जाना ही साक्षी भाव है। सहजता, जो योजना नहीं, कोई आग्रह नहीं, बिल्कुल सहज व्यवहार जो होता है वही साक्षी भाव का व्यवहार है। जैसे आकाश केवल सब कुछ को जगह देता है, सब उसमें होता है, वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति जीवन को स्वीकृति देता है, बिना हस्तक्षेप के, आकाश की भांति। जब तक मुझे लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तब तक कर्तापन जीवित रहता है। मुक्त वही होता है जिसके लिए जीवन हो रहा है, जो केवल गवाह बनकर जीता है। आगे महर्षि दत्तात्रेय यह प्रकट करते हैं कि जब साधक के भीतर से कर्तापन और अहंकार पूर्ण रूप से लुप्त हो जाते हैं, तब वो स्वयं को शुद्ध चेतन के रूप में अनुभव करता है। उस अवस्था को ही परम शांति यानी कि सुप्रीम पीस या परमानंद कहा गया है, जहाँ ना कोई लक्ष्य होता है, ना कोई इच्छा, ना कोई तनाव। परम शांति की अवस्था कैसी होती है उसके बारे में बताते हुए दत्तात्रेय कहते हैं कि ना तो कोई अपेक्षा होती है, ना ही कोई होना चाहिए का भाव होता है, कोई एक तरह से कोई आग्रह नहीं होता कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और साधक अब अपने आप में परिपूर्ण होता है, उसे कुछ भी पाना नहीं है, करना नहीं है, छोड़ना नहीं है। यह विचार, भावना, इच्छा और स्मृति इन सब के परे स्थित होता है। फिर दत्तात्रेय परशुराम से कहते हैं कि हे राम, वह जो केवल चैतन्य रूप में स्थित है, उसके लिए ना कोई भय है, न सुख दुख, न जीवन मरण। वह परम विश्रांति यानी कि सुप्रीम रेस्ट में स्थित है। जैसे महासागर की गहराई में कोई हलचल नहीं होती, वैसे ही उसमें भी कोई हलचल नहीं होती। शांति के स्वरूप को विस्तार से समझाते हुए वो कहते हैं कि अनिर्वचनीय होती है शांति, यानी कि शब्दों से परे, केवल अनुभव करने योग्य। और दूसरा उसका स्वभाव होता है कि वो निष्पन्द होती है, यानी कि बिना कोई विचार या प्रतिक्रिया के। और आगे बताते कहते हैं कि
अपरिवर्तनीय होती है शांति, किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होती और वो सदा विद्यमान रहती है। वह सदा वही था, यह पहचान लिया गया और वहाँ पे ही विश्राम किया। कोई प्रयास नहीं बचता। यह स्थिति किसी साधना का फल नहीं बल्कि सभी प्रयासों के अंत का परिणाम है। जहाँ चाह समाप्त होती है वहाँ परमात्मा प्रकट होता है। जहाँ सब कुछ खो दिया गया वहीं सब कुछ पाया गया, ऐसा दत्तात्रेय का अंतिम निर्णय है। महर्षि दत्तात्रेय पहली बार अपनी आत्मिक यात्रा यानी कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा इनर जर्नी के बारे में बताते हैं। यह बात जो है वो एक गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व की है, क्योंकि इसमें स्वयं गुरु बताते हैं कि कैसे उन्होंने अहंकार, कर्तापन, भ्रम, बाहरी आकर्षण से ऊपर उठकर पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त किया था। वो बताते हैं कि बालकाल से ही उनका झुकाव अंतर्मुखी ध्यान और वैराग्य की ओर था। उन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली, जैसे कि इसमें प्रकृति स्वयं, पशु पक्षी, जल, अग्नि आदि। यह बात जो है ये भागवत पुराण श्रीमद् भागवत में भी मिलती है कि उन्होंने कैसे सबको अपना गुरु बनाया। फिर दत्तात्रेय बताते हैं कि मैंने हर वस्तु से कुछ सीखा पर मैंने किसी को भी अपना स्वामी नहीं माना, यानी किसी को भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहने दिया, बस सीखते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। उनकी साधना की विशेषताएं थी कि उन्होंने बाहरी विधियों या शास्त्रों में ना उलझकर स्वतः अपनी अनुभूति से आत्मा को जानने का मार्ग अपनाया। वे विचारों को पकड़ते नहीं थे, उन्हें बस देखना जानते थे। यही देखकर विचारों के स्रोत तक पहुँचे और वहाँ शून्यता मिली। इस शून्यता में ही उन्हें शुद्ध चेतन यानी प्योर कॉन्शियसनेस का साक्षात्कार हुआ। दत्तात्रेय आगे कहते हैं कि जब मैं स्वयं में ठहरा और सब कुछ होते हुए भी कोई भी ना रहा, तब मैंने जाना कि मैं ही परम सत्य हूँ। तो उन्होंने वास्तव में क्या क्या त्यागा? उन्होंने त्यागा वेद, शास्त्र, पूजा, मंत्र और सभी बाकी क्रियाएं। उन्होंने देखा कि जब तक कोई उपाय किया जा रहा है तब तक साधक पूर्ण नहीं हो सकता। केवल जब उपायों का अंत होता है तभी स्वतः प्रकाशित आत्मा प्रकट होती है। दत्तात्रेय की जीवन दृष्टि के बारे में ये बताया गया है कि उनके हिसाब से गुरु का अर्थ हर अनुभव से सीखने वाला दृष्टा, यानी कि जो भी अनुभव हो रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखते जाओ। साधना का मार्ग विचारों का साक्षी होकर देखना ही साधना का मार्ग है उनके लिए। और मुक्ति का रहस्य उपायों का अंत यानी कर्तापन का विलय। दत्तात्रेय कहते हैं कि मैं कहीं नहीं गया, कुछ नहीं किया, बस रुक गया और देखा। वही देखना ही मेरी मुक्ति का कारण बन गया। फिर महर्षि दत्तात्रेय परशुराम को अंतिम उपदेश देते हैं और कहते हैं कि अब समय आ गया है कि शास्त्रों, सिद्धांतों, साधनाओं और उपदेशों को भी पूर्णतः त्याग कर दिया जाए, क्योंकि ज्ञान का अंतिम चरण केवल मौन साक्षी में स्थित हो जाना है। सबसे बड़ा बंधन शास्त्रों पर निर्भरता है। शास्त्रों की व्याख्या, विचार, चर्चा सब एक स्तर पर सहायक होते हैं, लेकिन जब साधक उन्हीं में फंसा रहता है तो वो जीवंत अनुभूति से दूर हो जाता है। तो वो बताते हैं कि ज्ञान का उपयोग केवल नाव की तरह है। एक बार भवसागर यानी कि इस संसार रूपी सागर से पार पहुंचने के बाद नाव को भी छोड़ना होता है। दत्तात्रेय डिटेल में समझाते हुए कहते हैं कि हे राम, अब तुम न तो ज्ञान की तलाश करो, न साधना की योजना बनाओ। अब केवल अपने आप में स्थित हो जाओ। स्वयं में उपस्थिति ही सर्वोच्च तप है। और यहाँ पे स्वयं में उपस्थिति होने को यानी साक्षी होने को समझाते हुए कहते हैं कि इसका अर्थ क्या है साक्षी होने का। वो कहते हैं कि ना कोई संकल्प ना विकल्प, केवल जो है उसे देखना है। विचार आते हैं जाते हैं, साधक उनका पीछा नहीं करता, बस उन्हें देखता है। ना कोई नियंत्रण, ना कोई इच्छा, केवल सहज उपस्थिति में रहना। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
यह अवस्था है जहाँ मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं मुक्त हो रहा हूँ। यह सब विचार भी जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तब बचता है मौन, निर्द्वंद उपस्थिति, न क्रिया न प्रतिक्रिया। इस ज्ञान की गूढ़ अनुभूति कैसी होती है, इसको बताते हुए वो कहते हैं, जो कुछ कहा गया था वह सब अब व्यर्थ है। यानी कि जितना भी अभिव्यक्त त्रिपुरा रहस्य में उन्होंने ज्ञान दिया, उस सबको भी व्यर्थ बताते हुए वो कहते हैं कि सत्य न शास्त्र में है न शब्दों में है, वह तुम्हारी मौन उपस्थिति में प्रकट है, जहाँ साधक साधना से मुक्त, ज्ञान से मुक्त और स्वयं के विचारों से भी मुक्त होकर स्वतः आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। वही पूर्ण मुक्ति है। पूर्णता की अनुभूति और मौन की प्रतिष्ठा के बारे में बताते हुए वो कहते हैं, यानी कि अब अंतिम पड़ाव आ गया है त्रिपुरा रहस्य का, जहाँ पे अब परशुराम जी बोलते हैं और परशुराम जी की तरफ से ये कहा गया है कि यह अंतिम वचन सुनकर परशुराम पूरी तरह मौन और साक्षी में स्थित हो गए हैं। वे किसी प्रश्न, संशय या तलाश या किसी चीज़ की तलाश में नहीं हैं। वे अब शब्दों से परे, सोच से परे, साधन से परे चले गए हैं। अब कोई संवाद शेष नहीं रह गया है, अब कोई क्वेश्चन उनके पास नहीं रह गया है। केवल प्रकाश में मौन रह गया है। दत्तात्रेय अंत में कहते हैं कि हे राम, अब तुम वह बन गए हो जो कभी खोया नहीं गया था। अब ना कोई शिष्य है ना कोई गुरु, केवल चैतन्य का अखंड नाद है। त्रिपुरा रहस्य को अगर पूरी तरीके से देखा जाए और उसको कंसोलिडेट किया जाए तो उसमें यही बात है कि साधना जो है वो केवल आरंभिक सीढ़ी है, ज्ञान केवल दिशा दिखाने वाली मसाल है, मौन अंतिम लक्ष्य और स्वरूप है, आत्मा स्वयं में स्थित साक्षी, अचल और शुद्ध है। त्रिपुरा रहस्य की जो मेन शिक्षा है वो ये सिखाता है कि तुम पहले से ही वही हो जिसे तुम खोजते हो। सभी उपायों का उद्देश्य उपायों को समाप्त करना है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब जो शेष रह जाता है वही त्रिपुरा रहस्य है, यानी कि वही देवी त्रिपुरा का रहस्य है। तो यहाँ समापन भाव के साथ पूरे अगर ग्रंथ को, पूरे त्रिपुरा रहस्य को कंसोलिडेट किया जाए तो उसके बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि अब कोई खोज नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई शंका नहीं है, केवल मौन है और वही त्रिपुरा का रहस्य है।